क्या आप जानते हो कि आपका मन अगले क्षण किस रंग में जाएगा? ना अपने मन को जानो, ना बुद्धि को, ना अपने आप को, परमात्मा को कहां से जानोगे? क्या होगा? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्ततः आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोला, उस समय हे राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना करी। पांडवों की जो व्यूह रचना है उसको देख रहा। व्यू रचना माने इन अ सर्कल, इन अ कॉम्प्लिकेटेड सर्कल। दृष्ट्वा तु देखकर, आचार्यम उपसंगमय द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन अब्रवीत कहा। इस समय एक जुड़ी हुई जो बात जो यहां नहीं है, जो आपको हम बताते। कौरवों की सेना थी बड़ी, पांडवों की सेना थी छोटी। कौरवों के पास थी 18 क्षौणी और पांडवों के पास थी 11। 11 versus 18, well, it is not an equal number. पर आखिरकार जिसके पक्ष में कृष्ण हो उसकी अकल तो डबल टाइम काम करेगी। पांडवों ने अपने सभी सेनापतियों के साथ मिलकर यह विचार किया कि अपनी सेना को भी मनोबल देने के लिए एक ऐसी व्यूह रचना की जाए और उसी व्यूह रचना में सारे योद्धा और सैनिक और सेनापति खड़े हों कि जिससे दूर से जब कौरवों की सेना देखे, हालांकि वो सब जानते कि हम सेना में गिनती में उनसे छोटे हैं, कम है, तो भी इस प्रकार व्यूह रचना की गई कि देखने में यूं आभास हो कि पांडवों के पास तो बहुत बड़ी सेना। You know how we see the things? With our perspective. If your perspective is wrong, then the things will also look very different from what they are. इसको यूं समझो, आप कहीं ऐसी स्थिति में हो कि आपके सामने बड़े टेढ़े से लोग खड़े हैं और आपको इतनी अकल आ गई कि अगर मैंने यहां कमजोरी दिखाई तो मार पड़ेगी, तो आप अपने चेहरे पे बड़ी जोर से आत्मविश्वास लेकर और रौब पूर्ण आवाज और रौब पूर्ण ढंग से जाके जैसे ही सामने खड़े हुए, तो आपके दुश्मन, अगर आपने ठीक एक्टिंग करी है तो डर जाएंगे जरूर, निश्चित। The way you conduct yourself and present yourself, things change. लायर डिटेक्टर्स होते हैं जिसमें अक्सर पुलिस या कोर्ट हमारा ये जो व्यक्ति है ये झूठ बोल रहा है कि सच, यह जानने के लिए लायर डिटेक्टर टेस्ट लेते हैं। और अगर आप झूठ बोलें तो ग्राफ बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? अब उन्होंने लंबी चौड़ी स्टडी करके रखी है कि जब मन में डर आता है तो हमारे शरीर से कुछ ऐसी तरंगें भी निकलती हैं, हार्ट बीट बढ़ती है, पल्स बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर चेंज होता है। डर आएगा तो बॉडी में तो चेंजेस आएंगी। फिर कई ऐसे महारथी होते हैं कि लायर डिटेक्टर को भी धोखा दे देते। कैसे? वो इतने आत्मविश्वास से झूठ बोल रहे हैं कि मशीन धोखा खा जाए। इतना उन्हें विश्वास है अपने ऊपर, इतनी कन्विक्शन से वो झूठ बोलते हैं कि ना उनकी नाड़ी तेज होती है, ना उनके रक्त का दौरा, ना उनके चेहरे पे कुछ चेंजेस, neither they are sweating out of fear, nothing is happening। एक केस ऐसा हुआ, उनने कहा अभी दिन है कि रात, और वो दिन थी।
और इस व्यक्ति ने कहा ये रात है, और लाई डिटेक्टर नहीं पकड़ पा रहा, वो दिखा रहा है कि सही बोल रहा है। नो चेंज हैपनिंग। पांडवों ने बहुत मनोवैज्ञानिक खेल शुरू कर दिया था। शस्त्र तो बाद में उठेंगे, पहले मन के ही हथियार को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। ऐसी व्यूहरचना करी, दुर्योधन ने देखी, और दुर्योधन देखकर घबराया, तभी तो अपने द्रोणाचार्य गुरुजी के पास गया। अब अजीब बात देखिए, वो भी जानता है पांडवों की गिनती कम है, उनकी सेना की गिनती कम है। इसके बावजूद जब पांडव और उनके साथियों को सामने इस व्यूह रचना में खड़े हुए देखा, घबरा गया। जाकर द्रोणाचार्य से कहता है, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। पश्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम, आपके शिष्य द्रोणाचार्य के शिष्य कौन? पांडव भी हैं, और इस समय जो पांडवों के सेनापति हैं, सेना नायक हैं, वह भी द्रोणाचार्य के शिष्य। अगर पांडवों ने एक चाल चली, व्यूह रचना बनाई, तो दुर्योधन भी दूसरी चल रहा है। वो गुरु जी के सॉफ्ट कॉर्नर को टच करते हुए कह रहा है, हर गुरु को अपना चेला प्यारा होता। गुरु अपनी हार बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने चेले की नहीं। ठीक है, तो वो कह रहा है, गुरु जी आपके चेले इस खड़े देखो सामने। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न सेनानायक है, पांडवों का जनरल उस समय वो था। कहते जरा देखिए, आपके इस शिष्य के पुत्र ने कैसी व्यूहकार, कैसी चालाकी से अपनी सेना को इस तरह खड़ा किया है कि धोखा हो जाए, कि धोखा हो जाए। देखो कैसा डरा रहे हैं हमको, इतनी बड़ी भारी सेना को देखिए। इसे कहते अकल पे पर्दा पड़ना। जानता है कि 11 क्षोणी, फिर भी घबरा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास कारण है घबराने के, और वो अगले श्लोकों में आ रहे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में, इस शत्रु सेना में कहते बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े धनुष बाण हाथ में लिए हैं। महेशवास, बड़े बड़े धनुष और बाण लिए हुए। और कैसे कैसे लोग हैं? भीम और अर्जुन के समान। भीम छोटा कोई इंसान नहीं, लंबा चौड़ा तगड़ा, और दर्जनों बार उसने दुर्योधन को पटका था फ्रेंडली मैचेस में। कुश्ती एक व्यायाम का ढंग था, तो व्यायाम करने की चाह से आपस में ऐसे मित्रतापूर्ण मैच होते थे, कुश्ती होती थी, और दर्जनों बार भीम ने पटका था दुर्योधन को। अब वो देखो अंदर की पीड़ा कैसे निकल के आ रही। अकल से वो कहता है कि मैं भीम से ज्यादा ताकतवर हूं, परंतु यह भी जानता है कि भीम ने कितने ही बार उसको हराया, और उससे सबसे पहले नाम भीम का लिया। कारण यह है क्योंकि भीम ने द्रौपदी के रोने को देख शपथ ली थी। कहां? महल में, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चाह
रख के दुशासन ने उसकी साड़ी का आंचल खींचा था। उस समय पर ये सर झुकाकर बैठे रहे, कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ये हारे हुए लोग थे। परंतु द्रौपदी की पुकार सुन के चिल्ला के भीम ने कहा था कि मैं अपनी माता का पुत्र यह वचन देता कि तेरी हत्या मेरे हाथों से होगी। संकल्प लेता, तेरी छाती का खून निकाल के अपनी पत्नी द्रौपदी के केशों को धोऊंगा। मैं पांडु पुत्र, मैं कुंती पुत्र भीम ये शपथ लेता, जब तक यह ना कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं होगा। दुर्योधन जानता है, भीम की ताकत को भी जानता है, पर जब किसी योद्धा में बदले की भावना साथ में जुड़ जाए, बदले की भावना साथ में जुड़ जाए तो ऐसे में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। When you are in rage, when you are in anger, your strength multiplies. कमजोर से कमजोर आदमी को जब गुस्सा आ जाए तो ये भूल जाएगा कि वो 1.5 पसली का इंसान है, अपने से 3 गुनी ताकत वाले आदमी से लड़ने निकल जाएगा। गुस्से में थरथराता हुआ कमजोर इंसान अपने आप को पहलवान समझेगा। दुर्योधन जानता है कि भीम ने वो संकल्प भी लिया है, कसम भी खाई है, और इस बदले की भावना से जो इस क्षेत्र में आया है मेरी खैर नहीं। तो एक तरह से अपने गुरुजी को कह रहा है कि जरा नजर मारिए अपने चेलों पर और याद रखिए आप मेरे पक्ष से युद्ध कर रहे। दूसरा, इस तरह की बातचीत करने के पीछे दुर्योधन का एक और भी कारण है कि गुरुजी कहीं अपने चेलों की तरफ हमदर्दी ना कर लें, और उनको वो चिढ़ा रहा है, भीम की ताकत देखो। देखिए, जो टीचर होता है ना, परफॉर्मेंस के लिहाज से अपने चेले से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिखाने में लगा रहता है ना। द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी है शस्त्रों की, पर प्रैक्टिस तो पांडव और कौरव करते थे, गुरुजी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे। और गुरु की सफलता और विजय इस बात पे भी होती कि जब उसका चेला उससे ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। सैकड़ों बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन की पीठ ठोकी थी, शाबाश क्या निशाना लगाया, शाबाश शाबाश। और दुर्योधन के कानों में यह बात शीशे की तरह, पिघले हुए शीशे की तरह गई थी, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अर्जुन की तरह एकाग्र होकर उतना अच्छा निशाना नहीं, भीम की तरह उतनी ताकत से बहुत बलशाली था दुर्योधन, पर फिर भी कई बार भीम से हारा था। तो वो उसकी हार का जो लंबा इतिहास है उसको याद रखते हुए, और गुरु की जो प्रशंसा सदा रही अर्जुन के लिए, भीम के लिए, वो उसको भी याद करा रहा कि भूल नहीं जाना तुम मेरे पक्ष से लड़ रहे। देखिए, धर्म का क्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र मतलब इतनी ईमानदारी तो है इन लोगों में, ये जानते हैं हमारी शक्ति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, और उसी एनालिसिस के आधार पे वो अपने गुरु को कह रहा है, युद्ध में भीम और अर्जुन के ही समान बहुत से शूरवीर है। माने अर्जुन और भीम तो हैं ही, पर बाकी जितने आए हैं वह भी कोई कम नहीं है। ये उकसा रहा है दुर्योधन। जैसे अब उसने नाम गिनाए, सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, ये सब लोग कौन हैं? दूर के नजदीक के पांडवों के रिश्तेदार।
युद्ध का कारण क्या है? द्रौपदी से जो बात शुरू हुई थी, पांडवों से जो झगड़ा था वो तो था ही, पर जिस दिन इन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करना चाहा, सोचिए द्रौपदी के भाई द्रुपद का खून कैसे ना खौला होगा, और उसके पिता द्रुपद के मन में बदले की भावना कितनी ना आई होगी। सात्यकी, महारथी, काशी नरेश, ये सब लोग द्रुपद के मित्र हैं। देखिए इस युद्ध में कुछ लोग तो पांडवों के कारण आए और बहुत से लोग द्रुपद के कारण आए, और सबके पास रीजन है टू किल दुर्योधन। सब जानते हैं इस बात को कि दुर्योधन अनाचारी है, दुराचारी है। न्याय संगत जो अधिकार पांडवों का था वो उसने छीना। इसलिए जितने लोग इस बात से सहमत थे वह सब पांडवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु, चेकितान ऐसे बलवान लोग हैं, काशी के राजा हैं, पुरुजित, कुंती भोज हैं, और भी कितने कितने शैब्य कुल के बलशाली, बुद्धिमान, महारथी राजा सब पधारे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्व वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। युद्ध की चाह लेकर युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी आए। ये सबके नाम ले लेकर के क्यों गिना रहा है? क्योंकि दुर्योधन को पीड़ा हो रही है, ये भी इनके साथ, ये भी इनके साथ, ये भी इनके साथ। अकल देखो, 18 अक्षौणी सेना है, अपनी सेना नहीं देख रहा, दुश्मन की सेना में कौन है ये देख रहा, जल रहा उससे भी। चाहिए ये भी आया देख तो, ये भी आया देख तो, कैसे कैसे महारथी 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 बार बार क्यों कह रहा है? ये द्रोणाचार्य जी को चिढ़ा रहा है, द्रोणाचार्य जी को उकसा रहा है, उनके अभिमान को हवा दे रहा है, ताकि द्रोणाचार्य अपनी बाहें फड़का करके बोले क्या समझता, चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। Duryodhana is using this psychological game to incite his Guru Dronacharya so that the Acharya takes the vow to defeat the Pandavas, and not only defeat, kill the Pandavas. मालूम, युद्ध के पहले 2 घटनाएं और घटी। पांडवों ने प्रणाम किया द्रोणाचार्य को, और कृष्ण भगवान ने ऐसी व्यूह रचना वहां रची कि द्रोणाचार्य के मुख से निकला दिया विजय भव। कृष्ण ने भीष्म पितामह को भी फंसाया। कहानी कह देती हूं, बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं इस गीता के, इसकी बैकग्राउंड को समझना बड़ा जरूरी। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, गंगा का पुत्र है, महारथी है, योगी है, समझदार है, भक्त है श्री कृष्ण का। पर श्री कृष्ण यह जानते हैं कि भीष्म ने जो वचन दिया था अपने पिता को कि वह हस्तिनापुर के गद्दी पे जो भी बैठेगा उसमें वो पिता का भाव रखते हुए उसकी सेवा करेगा, अपने इस संकल्प के कारण वह जानते हुए कि कौरव गलत हैं तो भी वो कौरवों के पक्ष से लड़े। कृष्ण भीष्म के हृदय में मौजूद इस बोध को जानते,
और इसी कारण भीष्म पितामह भले खड़े तो वो कौरवों के पक्ष से हैं, परंतु उनकी बुद्धि जिस पर अभी पर्दा नहीं पड़ा है, उनकी बुद्धि से आशीर्वचन तो पांडवों को है, यह भी दुर्योधन जानता। अब देखिए, पांडवों के पक्ष में जितने योद्धा आए हैं वो न्याय संगत कारणों से है, और वो दुर्योधन का जो कि चिन्ह है अज्ञान, स्वार्थ और लोभ का, अभिमान का, उसके विरोध में आए। सो इन अ वे ऑल पांडव soldiers and generals were there to fight against ego, lust and greed. But all the generals and soldiers who were fighting with Duryodhan were there for one or another weakness. मनोबल नहीं है उनका। भीष्म रोते हैं कि ये मेरी प्रारब्ध ने मुझको कैसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि मैं जानता हूं ये गलत है दुर्योधन, पर फिर भी इसके पक्ष में लड़ना पड़ रहा है। यही हालत कृपाचार्य की है, यही हालत द्रोणाचार्य की है। समझा समझा थक गए, कोई माने नहीं, अब मजबूरी में सबको लड़ना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य छोड़ नहीं सकते, कुरुवंश के गुरु हैं। कृपाचार्य शिक्षा गुरु है, नहीं छोड़ सकते। जिस सिंहासन का अन्न खाया है, धन खाया है, आज ऐसी स्थिति में वो कैसे पीछे हो जाए। तो पांडवों के सेनानायक आए हैं बदला लेने, सत्य के पक्ष में, अहंकारियों को हराने के लिए। नाउ वेरी वैलिड रीजंस। कौरवों के पक्ष में जितने हैं वो आए हैं मजबूरी में घिसटते हुए, इसलिए दुर्योधन घबरा रहा है। इसलिए दुर्योधन अब अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को डरा रहा है कि देखो देखो सामने कैसे कैसे लोग आए। ब्रावीमी मैं कहता हूं, जानिए जानिए जरा इसको। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि निबोध द्विजोत्तमः नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, देखो मक्खन लग रहा है। विशिष्ट, तुम बड़े विशेष हो द्रोणाचार्य गुरुदेव जी, आप कितने विशेष हो। और आप तो जरा देखिए कि अब हमारे पक्ष में जितनी सेना के सेनापति आए हैं, जरा उनकी ओर भी नजर मार लीजिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समीतिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैव च। सबसे शुरू होता है भवान च भीष्म, आप और पितामह, आप और भीष्म। भीष्म बड़े हैं, पदवी, आयु, ज्ञान की दृष्टि से दुर्योधन गेम खेल रहा है, पहले नाम उनका नहीं ले रहा। आप जो विशिष्ट श्रेष्ठ ब्राह्मण आप हैं, भीम जी भी, हमारे भीष्म पितामह भी। अकलमंदों का युद्ध है। दुर्योधन भले लोभी है, अहंकारी है, पर याद रहे जिस गुरु से पांडवों ने शिक्षा पाई, इसने भी वहीं से पाई। कम नहीं है, अकल उसके पास भी कम नहीं। वो बात अलग है, एक ही गुरु के शिष्य होकर के भी कोई बन गया अर्जुन और कोई बन गया दुर्योधन। इसलिए भूल से कभी ये मत कहना जैसा गुरु तैसा चेला, ना। Never ever say this. It's not true. It's not true at all, at all. लेकिन अक्सर लोग ये बात बोलते, जैसा गुरु तैसा चेला,
कोई बात बनती? अर्जुन और दुर्योधन एक से हैं? They are diametrically opposite to one another. गेम खेल रहा है दुर्योधन। इस सेना में, कुरु सेना में आप हैं। अब भीष्म पितामह का नाम ऐसे ही ले दिया, अभी वो भी हैं, ठीक है, पर आप तो विशिष्ट। हमारे साथ संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, कर्ण है। अब देखिए, कर्ण का नाम भी तीसरे नाम पे लिया, पहले नाम नहीं। पहला नाम द्रोणाचार्य गुरु जी का, फिर भीष्म पितामह, फिर कर्ण, फिर अश्वत्थामा। अब ये अश्वत्थामा कौन है? ये भी गुरु जी का बेटा है। बाप की ममता जो पुत्र में होती है, अब उसको आगे ला रहा है। अरे और नहीं है, और भी तो है, उनका नाम भी ले ले। नहीं नहीं, पहले अश्वत्थामा। पिता अपनी हार बर्दाश्त कर लेगा, पर अपने पुत्र की नहीं। तो एक तरह से दुर्योधन ये कह रहा है कि जिस पक्ष से आप खड़े हैं उसी पक्ष में आपका पुत्र भी खड़ा है। इन अदर वे ही इज सेइंग कि आप मेरे लिए जीत लाओ कि ना लाओ, अपने पुत्र की खातिर तो जीताओ। ही इज यूजिंग द सेंटिमेंटल टूल नाउ। तस्या संजयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनदुच्चै शंख ददमो प्रतापवान। अब कहते हैं, जब द्रोणाचार्य जी के पास ही अपने दिल का हाल सुना रहा था और गेम खेल रहा था, द्रोणाचार्य जी को उकसाने, चिढ़ाने, ताकि वो युद्ध में बहुत कौशल के साथ और विजय की कामना के साथ भिड़ जाएं, इतने में सामने से आ गए पितामह भीष्म। वृद्ध हैं, बड़े प्रतापी हैं, और दुर्योधन के दिल में जोश, खुशी, हर्ष जगाने के लिए उच्च स्वर से शेर की तरह दाड़ते हुए उन्होंने अपने शंख को बजाया। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।